जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं श्वेत ज्ञान यूट्यूब चैनल में गुरु सेवा और उसका फल क्या होता है। कहते हैं गुरु से बढ़कर के कोई सेवा नहीं होती। महर्षि अयोध्या धौम्य के दूसरे शिष्य थे उपमन्यु। गुरु ने उन्हें गायें चराने और उनकी रखवाली करने का काम दे रखा था। ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम है कि ब्रह्मचारी गुरु सेवा करता हुआ गुरु गृह में निवास करे। वे पास के नगर ग्रामों से भिक्षा मांगकर ले आए और उसे गुरु के सम्मुख रख दी। गुरुदेव उससे जो भी उसे दें उसी को खाकर संतुष्ट रहे। उपमन्यु भी इस नियम का पालन करते थे, किंतु वे जो भिक्षा मांगकर लाते थे उसे धौम्य ऋषि पूरी की पूरी खा रख लेते थे। उपमन्यु को उसमें से कुछ भी नहीं देते थे। उपमन्यु भी कुछ कहते नहीं थे। एक दिन ऋषि ने पूछा, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भिक्षा का सभी अन्न रख लेता हूँ, ऐसी दशा में तुम क्या भोजन करते हो? तुम्हारा शरीर तो हिष्ट पुष्ट है। उपमन्यु ने बताया, भगवान, मैं दोबारा भिक्षा मांग लाता हूँ। ऋषि बोले, ये तो तुम अच्छा नहीं करते, इससे ग्रस्तों को संकोच होता है। दूसरे भिक्षार्थी लोगों के जीविका का हरण पाप होता है। दूसरे भिक्षार्थी लोगों के जीविका का हरण का पाप होता है। उपमन्यु ने स्वीकार कर लिया कि वे फिर ऐसा नहीं करेंगे। कुछ दिन बीतने पर ऋषि ने फिर पूछा, उपमन्यु, तुम आजकल क्या भोजन करते हो? उपमन्यु ने बताया, भगवान, मैं इन गायों का दूध पी लिया करता हूँ। उपमन्यु ने बताया कि मैं इन गायों का दूध पी लिया करता हूँ। ऋषि ने डांटा, गाय मेरी हैं, मेरी आज्ञा के बिना इनका दूध पी लेना तो अपराध है। उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। कुछ दिन पश्चात जब फिर ऋषि ने पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे अब बछड़ों के मुख से गिरा फैन पी लेते हैं, लेकिन गुरुदेव को तो उनकी परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कह दिया, ऐसी भूल आगे कभी मत करना। बछड़े बड़े दयालु होते हैं, तुम्हारे लिए वे अधिक दूध झाग बनाकर गिरा देते होंगे और स्वयं भूखे रहते होंगे। उपमन्यु के आहार के सब मार्ग बंद हो गए। गायों के पीछे दिन भर बन बन दौड़ना ठहरना उन्हें अत्यंत प्रबल क्षुधा लगी। बन बन दौड़ना ठहरा उन्हें अत्यंत प्रबल क्षुधा लगी। दूसरा कुछ नहीं मिला तो आग के पत्ते खा लिए। उन विषैले पत्तों की गर्मी से नेत्रों की ज्योति जल गई। वे अंधे हो गई। देखना पड़ने के कारण वन में घूमते समय एक जलहीन कुएं में गिर पड़े। सूर्यास्त हो गया। गाय बिना चरवाए के लौट आई, किंतु उपमन्यु नहीं लौटे। ऋषि चिंतित हो गई। मैंने उपमन्यु का भोजन सर्वथा बंद कर दिया। वह रुष्ट होकर ही चला तो नहीं गया। शिष्यों के सर्वथा उसी समय वन में पहुंचे और पुकारने लगे। बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु का सुर सुनाई पड़ा, भगवान, मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। ऋषि कुएं के पास गए। पूछने पर उपमन्यु ने अपने कुएं में पड़ने का कारण बता दिया। अब ऋषि ने उपमन्यु को देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करने का आदेश दिया। गुरु आज्ञा से उपमन्यु स्तुति करने लगे। एक पवित्र गुरु भक्त ब्रह्मचारी स्तुति करे और देवता प्रसन्न न हो तो उनका देव तत्व टिकेगा कितने दिन? उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार कुएं में ही प्रकट हो गए और बोले, यह मीठा पुआ लो और इससे खा लो। नम्रता पूर्वक उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव को अर्पण किए बिना मैं पुआ नहीं खाने चाहता। अश्विनी कुमार ने कहा, पहले तुम्हारे गुरु ने भी हमारी स्तुति की थी और हमारा दिया पुआ अपने गुरु को अर्पित किए बिना खा लिया था। तुम भी ऐसा ही करो। उपमन्यु बोले, गुरुजनों की त्रुटि अनुगतों को नहीं देखना चाहिए। आप लोग मुझे क्षमा करें। गुरुदेव को अर्पित किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे गुरु के दांत लोहे के हैं, परंतु तुम्हारे स्वर्ण के हो जाएंगे। तुम्हारी दृष्टि भी पहले के समान ही हो जाएगी। अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु को कुएं से बाहर निकाल दिया। उपमन्यु ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि अयोध्या धम्म ने सब बातें सुनकर आशीर्वाद दिया। सब वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः कंठ हो जाएंगे।
उनका अर्थ तुम्हें भाषित हो जाएगा, धर्म शास्त्रों का तत्व तुम जान जाओगे। अपने शिष्य को वरदान दे दिया। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज्ञान वर्धक वीडियो इस प्रकार सुनने के लिए मिला करती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।